किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम धान की फसल में सरसों खली के प्रयोग को लेकर बात करेंगे। सरसों की खली में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो धान की खेती के लिए ज़रूरी होते हैं। धान में हम जैसा कि डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट या पोटाश तो दे देते हैं, लेकिन इनके अलावा भी अगर पौधे को कुछ पोषक तत्व मिल जाएं तो इससे हमारा उत्पादन काफ़ी ज़्यादा निकलेगा। ऐसे में जैविक खाद जो कि सरसों की खली के रूप में पाया जाता है, इसका प्रयोग करने से आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर, बोरोन आदि तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, जिससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, पौधे में ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, पौधे में कीट व रोगों का अटैक नहीं होगा। तो इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि धान की फसल में सरसों की खली कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, धान में सरसों की खली डालने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, धान की फसल में अधिक उपज उत्पादन लेने के लिए आपको धान की रुपाई होने के बाद ही सरसों की खली का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिसके माध्यम से आपके खेत में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धान की फसल में सरसों की खली के प्रयोग का सही समय कौन सा होता है और कितनी बार हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, जब आप धान की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई से 10 से 12 दिन बाद ही आप धान के खेत में सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप 2 बार सरसों की खली देना चाहते हैं तो जब आपकी फसल 40 से 45 दिन के आसपास होती है, उस समय पर भी आप सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों की खली का प्रयोग बहुत से किसान भाई अलग अलग तरीके से करते हैं। हम बात करते हैं कि आप सरसों की खली का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं और कितनी मात्रा में आपको लेनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप एक ही बार में सरसों की खली दे रहे हैं तो प्रति एकड़ 20 से लेकर 25 किलोग्राम सरसों की खली की आवश्यकता होती है। और अगर आप 2 बार दे रहे हैं तो इसकी मात्रा को आप 2 भागों में बांट कर दे सकते हैं। प्रयोग करने के तरीकों की बात करें तो आपको सरसों की खली को बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद आप किसी अन्य फर्टिलाइजर के साथ खेत में इसे डायरेक्ट छिड़क सकते हैं। इसके अलावा आपको सरसों की खली को पानी के साथ घोल तैयार करना है। 2 से 5 दिन तक आपको अच्छे से पानी के साथ इसका घोल तैयार कर लेना है और इसी घोल को आप धान के खेत में पानी के साथ चला सकते हैं, जिससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत से किसान भाई सरसों की खली का स्प्रे भी करते हैं। इस प्रकार से आप सरसों की खली का प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि सरसों खली डालने से धान में क्या क्या फायदा होते हैं। सरसों की खली में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, सल्फर, बोरोन ऐसे कई पोषक तत्व हैं जिनकी थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति आपके खेत में हो जाती है। पौधे की जड़ों का विकास अच्छे से होता है, आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, पौधे का विकास अच्छे से होता है, पौधे में कीट व रोगों का अटैक भी कम से कम होता है। इस प्रकार से आप सरसों की खली का धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो इसके स्थान पर आपको रासायनिक खादों के द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी, जिससे आपका खर्चा भी बढ़ेगा और आपका उत्पादन ज़्यादा नहीं निकलेगा, क्योंकि लागत ज़्यादा आ जाएगी और आपको उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप इसका प्रयोग धान के खेत में कर सकते हैं, जिससे आपका उत्पादन ज़रूर ज़्यादा निकलेगा। तो आज किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने धान के खेत में सरसों खली के प्रयोग को लेकर बात करी है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक तथा अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।